एशियाई खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली भारतीय टीम के अरकान को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वजीर आजम का खिताब। एशियाई खेलों में गैर मामूली हुसूलियाबी और मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। एशिया खेलों में 28 सिलाई तमगों समेत कुल 107 तमगों के साथ भारत ने अब तक की शानदार कारकर्दगी का किया है मुजाहरा। इसराइल और हमास के दरमियान जंग जारी, फौज पर ताज़ा हालात की जानकारी देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का अदा किया शुक्रिया। कहा, मुश्किल वक्त में इसराइल के साथ मजबूती से खड़ा है भारत। भारत के दौरे पर आई तंजानिया की सदर सामिया सुलहू हसन को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने दी एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री। तंजानिया की सदर ने एजाज को मुल्क के देही इलाकों में रहने वाली तंजानिया की बच्चियों को किया वक्फ। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, ग्लोबल साउथ के मसले के तई भारत संजीदा। 5 रियासतों में इंतखाबात के ऐलान के बाद सियासी जमातों की तशहीर शुरू। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह ने तेलंगाना के आदिलाबाद में जन गर्जना सभा से किया खिताब। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रैली को राहुल गांधी ने किया खिताब। आम आदमी पार्टी की बढ़ी मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खां के ठिकानों पर ईडी के छापे। शराब पॉलिसी मामले में संजय सिंह की हिरासत में 13 अक्टूबर तक की तौसी। बीजेपी कारकुनों ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के मुतालबे के साथ दिल्ली में किया मुजाहरा। आईसीसी क्रिकेट आलमी कप में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को जीत के लिए दिया 365 रनों का हदफ। दूसरे मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला जारी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दस्ते से बातचीत और उनसे खिताब किया। ये तकरीब वजीर आजम की जानिब से एशियन गेम्स में शानदार कामयाबियों पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद देने और मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए हौसला अफजाई करने की एक कोशिश है। भारत ने एशियाई खेलों में कुल 107 तमगे जीते हैं, जिनमें 28 सिलाई तमगे शामिल हैं। जीतने वाले तमगों की कुल तादाद के लिहाज से ये एशियाई खेलों में भारत का अब तक का बेहतरीन मुजाहरा है। इस तकरीब में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दस्ते के खिलाड़ियों, उनके कोचेस, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अफसरान, कौमी खेल फेडरेशन के नुमाइंदों और नौजवानों के उमूर के खेल की वजारत के अफसरान ने भी शिरकत की। हमने जितने भी खेलों इवेंट्स में हिस्सा लिया, उसमें से ज्यादातर यानी एक प्रकार से हर एक में कहीं न कहीं हम कोई न कोई मेडल लेके आए हैं। यानी ये अपने आप में हमारा जो कैनवास बढ़ रहा है, ये भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। 20 इवेंट तो ऐसे थे जिनमें आज तक देश को पोडियम फिनिश मिली ही नहीं थी। अनेक खेलों में आपने सिर्फ खाता नहीं, बल्कि एक नया रास्ता खोला है। एक ऐसा रास्ता जो युवाओं की पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगा। एक ऐसा रास्ता जो अब एशियाई खेलों से आगे बढ़कर ओलंपिक्स के हमारे सफर को नया विश्वास देगा। मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी नारी शक्ति ने इन खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जिस जज्बे के साथ हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया, वो बताता है कि भारत की बेटियों का सामर्थ्य क्या है।
भारत ने एशियन गेम्स में जितने मेडल जीते हैं उनमें से आधे से ज्यादा हमारी फीमेल एथलीट्स ने जीते हैं। बल्कि इस ऐतिहासिक सफलता का शुभारंभ भी हमारी महिला क्रिकेट टीम ने ही किया था। बॉक्सिंग में बेटियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। ट्रैक एंड फील्ड्स में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी बेटियां सबसे आगे निकलने के लिए ही उतरी है। भारतीय हॉकी खिलाड़ी अमित रोहिदास ने मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। अमित रोहिदास ने मुलाकात के बाद कहा कि एशियन गेम्स में सोने का तमगा जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना बड़ी कामयाबी है। भारतीय हॉकी टीम ने हाल ही में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए एशियन गेम्स में सोने का तमगा जीता है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये टूर्नामेंट हमने गोल्ड मेडल जीता तो डायरेक्ट हम लोग पेरिस के लिए क्वालिफाई हो गए। तो ये चीज़ हॉकी का बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लास्ट टाइम 2020 ओलंपिक में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद 2022 में एशियन गेम्स में कॉमनवेल्थ में सिल्वर जीता था। अभी गोल्ड है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग मेडल मिल रहे तो ऑलमोस्ट मतलब देश का सभी खुश लग रहा है, देश को भी खुशी मिल रहा है, अपने प्लेयर को भी एक मोटिवेशन मिल रहा है कि सब फैंस जितने भी हैं सभी सपोर्ट कर रहे हैं और अपने को और मोटिवेशन मिलता है कि आगे जाके और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने एशियाई खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के बाद वापस आने वाली तीरंदाजी टीम से मुलाकात की। मरकजी वजीर ने खिलाड़ियों को गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल किया। काबिल जिक्र है कि भारतीय तीरंदाजों ने 19वें एशियाई खेलों में कुल 9 तमगे जीते हैं, जिनमें 5 तिलाई, 2 चांदी और 2 कांसे के तमगे शामिल हैं। कबायली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने एशियाई खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तीर अंदाजों की तारीफ की है। खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स में भारतीय तीर अंदाजी टीम की बेमिसाल कारकर्दगी देखने को मिली। तीर अंदाजी टीम की कारकर्दगी पर मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमारे नामानिगार आलोक कुमार ने उनसे बातचीत की। हमारे साथ हैं जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा सर, और अर्जुन मुंडा जी ने आज जो एशियन गेम में आर्चरी में जिन लोगों ने कमाल किया इस देश के लिए उनको फैसिलिटेट किया। सर कितना गौरवान्वित क्षण है भारत के लिए? भारत के लिए यह क्षण बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है, यह क्षण उत्साहित करने वाला है और यह क्षण नए पाथेय को निर्धारित करने वाला है कि आने वाले दिनों में इस देश में खिलाड़ी ऐसे जीत के माध्यम से प्रेरणा लेते हुए भारत को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे कि हर खेल में जीतेगा भारत। खासकर झारखंड की हम बात करें, उड़ीसा की बात करें, जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पे सर क्या प्रयास किया जा रहा है खेल मंत्रालय के द्वारा, जनजातीय मंत्रालय के द्वारा, कि लड़के फलक पे आ सके? अब पूरे ऑर्गेनाइज वे में खेल मंत्रालय और ख़ासकर कुछ क्षेत्रों में ट्राइबल अफेयर्स जनजातीय मंत्रालय मिल कर के काम कर रहा है। और आपने अभी देखा जैसे एनटीपीसी के चेयरमैन यानी सीएमडी यहाँ पर मौजूद थे कि उसके साथ हम टैलेंट हंट के साथ कैसे खिलाड़ियों को अंदर से जंगलों के बीच से ऐसे गांव से लेकर के सामने आ रहे हैं जो दुनिया के फलक पर दिखाई दे रहा है। अब जो सरकार है खेलो इंडिया के तहत जिस तरीके से एक प्रोत्साहन योजना चलाई गई है सरकार की ओर से, जंगलों से मतलब दूर दराज के इलाकों से खिलाड़ियों को ऊपर फलक पर लाया जा रहा है। कैमरामैन जपकाल के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फोन करके इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि मैं वजीर आजम नेतन्याहू की फ़ोन कॉल और मौजूदा सूरत हाल पर ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। भारतीय अवाम इस मुश्किल वक्त में इसराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की पुरजोर और वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत करता है।
दरियासना हमास के दहशतगर्दों के हमले के तय तीन दिन के बाद इसराइल ने गजा की सरहद पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसराइली फौज ने कहा है कि कल कोई दहशतगर्द सरहद पार करके मुल्क में दाखिल नहीं हुआ। इधर इसराइल और फलस्तीनी दहशतगर्द ग्रुप हमास के दरमियान लड़ाई में हलाकतों की तादाद 1600 के करीब पहुंच गई है। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल में 900 से जायद अफराद की मौत और कम अज़ कम 2600 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि हमास ने मुतादिद अफराद को यरगमाल बना लिया है। फ़लस्तीन में तकरीबन 700 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइल ने एक गैर मामूली कदम उठाते हुए 3 लाख रिजर्व फोर्स को ड्यूटी के लिए बुला लिया है। दूसरी जानिब इसराइल ने दावा किया है कि लड़ाई के आगाज से अब तक 1500 दहशतगर्दों की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और इटली के रहनुमाओं ने मुश्तरका बयान जारी करके इंतहा पसंद गिरोह हमास के जरिए इसराइल पर अचानक किए गए हमलों की मजम्मत की है। अमेरिकी सदर जो बाइडन, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रो, जर्मन चांसलर शोल्ज, इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी और बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि हमास की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की किसी तरह से हिमायत नहीं की जा सकती। बयान में कहा गया है कि दुनिया ने देखा है कि हमास के दहशतगर्दों ने घरों में खानदानों का कत्लेआम किया, मौसीकी के मेले में शरीक 200 से जायद नौजवानों को कत्ल किया और बुजुर्ग, खवातीन, बच्चों और पूरे खानदानों को अगवा किया, जो अब यरगमाल हैं। मुश्तरका बयान में मजीद कहा गया है कि उनके मुमालिक इस तरह के मजालिम के खिलाफ अपने और अपने अवाम के दिफा की कोशिशों में इसराइल की हिमायत करेंगे। इन रहनुमाओं ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ ख्वाहिशात को तस्लीम करते हैं, लेकिन हमास इन ख्वाहिशात की नुमाइंदगी नहीं करती, क्योंकि इससे फ़लस्तीनी अवाम को दहशतगर्दी और खूनरेज़ी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। दूसरी जानिब ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने फ़लस्तीन की इमदाद रोकने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि हमास के इसराइल पर हमले के बाद हलाक होने वालों में 11 अमेरिकी शहरी भी शामिल हैं। इस बात का भी इम्कान है कि हमास के हाथों यरगमाल बनाए जाने वालों में अमेरिकी शहरी भी शामिल हैं। बाइडन ने कहा कि अमेरिका इसराइल हुक्काम से मालूमात हासिल करने के लिए काम कर रहा है। अपने लापता शहरियों के बारे में उन्होंने अपनी टीम को हिदायत की है कि वो इसराइली हम मनसबों के साथ इंटेलिजेंस के इश्तराक समेत हर पहलू पर काम करें। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग पर हिमाचल प्रदेश के मिनी इसराइल यानी धर्मकोट गांव घूमने आए इसराइली इंतहा अफसरदा हैं और इसराइली सयाहों ने कहा है कि जब से उनके मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है उस वक्त से वो लोग बहुत अफसरदा हैं और अब वो वतन वापसी का इरादा कर चुके हैं। Scared for our friends and family there and angry about the terrorists from Hamas. So mostly like we keep on updating on the news and trying to get flight back to Israel to be with our families. Or being with people that understand the situation, being with friends, talk about, see the news. I think it's very important, and also talk with the families in Israel and make sure that everything is okay and everyone are safe. Now the situation is unclear because there is a lot of cyber fighting and fake news about flights, about everything. I know people are trying to get rescued flights to Israel, flying to Europe, flying to Dubai. The situation is not clear right now. No one knows if we can come back. Air India cancelled all the flights until the 14th, and people are just don't know. इसराइल और हमास के दरमियान जंग पर कांग्रेस ने करारदाद मंजूर करके फ़लस्तीन के हुकूक की हिमायत की है, लेकिन कांग्रेस की इस करारदाद में इसराइल और उस पर हमले का कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस ने अपनी करारदाद में हमास के दहशतगर्दों की मजम्मत तक नहीं की है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस दोहरे किरदार की
मजम्मत की है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने एक्स पर कहा कि ऐसे वक्त में जब भारत का सबसे अहम दोस्त और शराकतदार अपने अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, इंतहा पसंद लोगों के एक ग्रुप की वजह से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि ये एक काबिल नफरत दहशतगर्दाना कार्रवाई है। बीजेपी रहनुमा प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस फिर से दहशतगर्द तंजीमों और दहशतगर्दी की हिमायत कर रही है। इस मौक़िफ़ के साथ INDI इत्तेहाद की सरकर्दा जमात ने खुद को मुल्क के सामने बेनकाब कर दिया है। जब पार्टी खुल्लम खुल्ला तशद्दुद की हिमायत करती है तो वो अपने मुल्क और शहरियों की हिफाजत कैसे करेगी। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की जानिब रुख करते हैं। इसराइल पर दहशतगर्दाना हमले के बाद इसराइल और हमास के दरमियान इस वक्त जंग जारी है और इसी दरमियान फ़लस्तीन की हिमायत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में निकाले गए मार्च पर तनाज़ा शुरू हो गया है। इतवार की शाम यूनिवर्सिटी कैंपस में मार्च निकालने पर यूनिवर्सिटी के कई तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अलीगढ़ के सिविल लाइन्स थाने में तलबा के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें यह बात सामने आई थी कि एमयू परिसर के अंदर कुछ लोगों ने बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक एवं भड़काऊ बातें कही गई हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली गई है और विधिक राय लेते हुए इसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही है। और आम आदमी पार्टी के लीडरों की मुश्किलात में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। दिल्ली शराब पॉलिसी घपला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इस दौरान ईडी ने अदालत को बताया कि संजय सिंह के खिलाफ रिश्वत मांगने के सबूत मौजूद हैं। ईडी ने अदालत से संजय सिंह का रिमांड मांगा। ये दावा किया कि वो तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे हैं। अदालत ने संजय सिंह की तहवील में 13 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आपके रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान के घर पर छापामारी की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये कार्रवाई की है। अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड की अराजी से मुतालिक घोटाले का इल्ज़ाम है। पिछले साल एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली में अमानतुल्लाह खान से मुंसलिक 5 मुख्तलिफ मकामात पर भी छापे मारे थे। इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह की रिहाइशगाह पर छापा मारा था और उन्हें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घपले मामले में गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अवामी बेदारी मुहिम चला रही है। आज दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनान दिल्ली के चौक चौराहों पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के ITO चौक में केजरीवाल के खिलाफ मुजाहरे में हिस्सा लिया। और फ़रोग़ ख़वातीन और अतफ़ाल की मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में बच्चों में सुए तग़ज़िया के इंतज़ाम के प्रोटोकॉल का आगाज़ किया। यह आंगनवाड़ी की सतह पर सुए तग़ज़िया के शिकार बच्चों की शनाख्त और इंतज़ाम के लिए एक जामी प्रोग्राम है, जिसमें रेफरल, ग़िज़ाइयत के इंतज़ाम और उसकी देखभाल पर तवज्जो देना शामिल है। सुए तग़ज़िया जिस्म के मुनासिब काम के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की कमी होती है। इसमें ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से बच्चों का नश्व नुमा रुक जाता है, जो मोटापे और मुताल्लिक़ा मसाइल का बाइस बनता है। सुए तग़ज़िया के शिकार बच्चों की शनाख्त और इलाज मिशन न्यूट्रिशन के दूसरे मरहले का एक लाज़मी पहलू है। देश में 1970 के दशक से आंगनबाड़ी की व्यवस्था कैसी हो, इस पर चिंतन मंथन चला आ रहा था। लोग देश की संसद में, संसद के बाहर इस विषय पर मार्गदर्शन देते रहे, लेकिन राष्ट्र के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये एक आंगनबाड़ी की सहायिका या दीदी का मिशन नहीं, ये एक नेशनल फ्लैगशिप मिशन बनेगा। और पोषण अभियान ने उसी दृष्टिकोण से जन्म लिया।
और अब बात सिक्किम की। सिक्किम में सैलाब के तकरीबन एक हफ्ते के बाद भी फौजी जवानों समेत लापता अफराद की तलाश जारी है। सिक्किम और मगरबी बंगाल दोनों में तीस्ता बेसिन पर तलाशी मुहिम जारी है। दूसरा चैलेंज शुमाली सिक्किम की लाचिन और लाचिंग वादी में अलग थलग गांवों के साथ सड़क और टेलीकॉम राब्ता कायम करना है। इस दौरान तकरीबन तमाम फंसे हुए सयाहों को बचा लिया गया है। तंजानिया की सदर सामिया सुलहू हसन भारत के दौरे पर हैं। तंजानिया की सदर ने आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के खुसूसी कन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत की। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तंजानिया की सदर को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से सरफराज किया। इस प्रोग्राम में वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और वजीर खारजा डॉक्टर एस शंकर भी मौजूद रहे। और सामिया सुलहू हसन ने यह अवार्ड मुल्क के देही इलाकों में रहने वाली तंजानिया की लड़कियों के नाम किया। इस मौके पर वजीर खारजा डॉक्टर एस शंकर ने कहा कि इसका मकसद और मरकज अब इंडो पैसिफिक की तरफ बढ़ रहा है। भारत और तंजानिया के ताउन बहरे हिंद में अमन सलामती और खुशहाली को बरकरार रखने और महफूज मुफ्त और खुली शिपिंग लेन देन की यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। So, ladies and gentlemen, India and Tanzania enjoy traditionally close and friendly relations marked by sound political understanding, regular high-level visits, diversified economic engagement, and strong people-to-people contacts. Our trade relations with Tanzania date back several centuries when traders from the western coast of India first traveled to East Africa along the maritime route for trade and commerce. In fact, yesterday, when the Honorable President met Prime Minister Modi, this was the connect between our western coastline, the state of Gujarat, and Zanzibar in particular, I think was very much the subject of conversation. Economic ties between our two countries have always been a strong pillar. I'm happy to inform that despite the global disruption and challenges posed by the pandemic, our bilateral trade has witnessed strong growth from both sides and today stands at close to $6 billion. और इटली के अपने दौरे के मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने रोम में अपने हम मनसब गेडो क्रेसिटो के साथ मीटिंग की। मीटिंगें दोनों रहनुमाओं ने दिफाई ताउन से मुतालिक कई उमूर पर तबादला ख्याल किया, जिसमें तरबियत इतलात का मुश्तरक करना और समुद्री सिक्योरिटी शामिल है। भारत और इटली के दरमियान दिफाई ताउन के एक मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। राजनाथ सिंह ने दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकतदारी को मजबूत बनाने की उम्मीद भी जाहिर की। और मुफ्त इंतखाबी वादों को लेकर मुकाबलों का दौर जारी है। ऐसे इलेक्शन कमीशन ने इस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि 5 सालों तक सरकारों को ऐसे ऐलानात की याद क्यों नहीं आती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह तबसरा 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के मौके पर पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि कमीशन इंतखाबात के दौरान सियासी जमातों के ऐलानात और मुफ्त वादों से मुतालिक निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। चुनावी चंदी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर से समाअत करेगी। अदालत ने कहा है कि हुकूमत समेत कोई भी फरीक तहरीरी जवाब दाखिल करना चाहिए तो 27 अक्टूबर तक जवाब दाखिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों में कहा गया है कि सियासी जमातों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिलने वाले अतियात का जरिए का इल्म नहीं हो पाता। और मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन से मुताल्लिक मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दरख्वास्त में रिजर्वेशन के निफाज पर हाई कोर्ट के अबूरी रोक को हटाने का मुतालबा किया गया। अदालत ने इस मामले पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी अगली समाअत नवंबर के पहले हफ्ते में होगी। ख्याल रहे कि फिलहाल मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन 14% है। 2019 में हाई कोर्ट ने इसे 27% तक बढ़ाने के नोटिफिकेशन पर अबूरी रोक लगा दी थी।
भारत और सऊदी अरब ने एक दूसरे के ममालिक में नई और काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी को फरोग देने पर इत्तेफाक किया है। सऊदी अरब का दौरा करने वाले वजीर तवानाई आर.के. सिंह ने दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी सरमायाकारी के वजीर खालिद अल फला से बातचीत की। आर.के. सिंह ने सऊदी कारोबारी रहनुमाओं और सरमायाकारों के एक इज्तिमा से भी खिताब किया। उन्होंने सऊदी सरमायाकारों को भारत में शमसी तवानाई, विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में सरमायाकारी करने की दावत दी। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला जारी है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेले जा रहे इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। इंग्लैंड ने मुकर्ररा 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 364 रन बना लिए हैं। ताज़ा इत्तलात मिलने तक बांग्लादेश ने 7 विकेट के नुकसान पर 189 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड की टीम बांग्लादेश के खिलाफ टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगी। इंग्लैंड को अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड से शिकस्त हुई थी। दूसरी जानिब बांग्लादेश की टीम अक्सर अपसेट करने में माहिर रही है। टीम ने पहले मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त देकर फतेह से आगाज किया। आज के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से जारी है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ताज़ा इत्तलात मिलने तक श्रीलंका ने 5 विकेट के नुकसान पर 314 रन बना लिए हैं। ये मैच जीतकर पाकिस्तान मुसलसल दूसरी फतेह हासिल करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में हॉलैंड को शिकस्त दी थी। और आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 8 विकेट के नुकसान पर 363 रन, माफ कीजिएगा, श्रीलंका ने अब तक पाकिस्तान के मुकाबले में 363 रन बना लिए हैं। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।